किसी गांव में एक महान संत निवास करते थे। वे हमेशा भजन की महिमा का गुणगान करते और अपने शिष्यों को भी यही सिखाते कि भजन में अद्भुत शक्ति होती है। वह प्रारब्ध को भी बदल सकता है, लेकिन जो सच्चा साधक होता है वह अपने शरीर की पीड़ा को दूर करने के लिए भजन का उपयोग नहीं करता। वह अपने कष्टों को भगवान की भक्ति में लीन होकर सहन करता है, क्योंकि वह जानता है कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन भजन अमूल्य है। उनके शिष्यों में एक युवक था, गोपाल। वह बचपन से ही भजन में रुचि रखता था और संत की हर शिक्षा को आत्मसात करता था। लेकिन उसकी एक समस्या थी, वह अपने दुखों को दूर करने के लिए भजन करता था। संत ने कई बार समझाया कि भजन सांसारिक सुखों के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति के लिए करना चाहिए। गोपाल इस बात को पूरी तरह नहीं समझ पाया था। एक दिन संत ने अपने शिष्यों को बताया, कल हम सभी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। यह यात्रा कठिन होगी, लेकिन जो सच्चा साधक होगा वही इसे पार कर सकेगा। अगले दिन सभी शिष्य संत के साथ यात्रा पर निकले। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, जंगल से भरा हुआ था और कहीं कहीं कांटेदार झाड़ियां भी थीं। गोपाल समेत कई शिष्यों के पैर में कांटे चुभ गए। कुछ को पत्थरों से ठोकर लग गई और कुछ को भूख प्यास ने सताना शुरू कर दिया। गोपाल ने संत से कहा, गुरुदेव, क्या मैं भजन कर सकता हूं ताकि मेरी पीड़ा दूर हो जाए? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम यह भजन अपने आत्मिक कल्याण के लिए कर रहे हो तो करो, लेकिन यदि उद्देश्य केवल अपने शरीर के कष्ट को दूर करना है तो यह उचित नहीं है। गोपाल सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि भजन से यदि शरीर के कष्ट मिट सकते हैं तो इसमें क्या बुराई है। उसने तुरंत भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से उसकी थकान कम हो गई, दर्द भी कम महसूस होने लगा। वह आनंद में झूम उठा। संत यह सब देख रहे थे। उन्होंने एक और परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे सभी एक घने जंगल में पहुंचे, जहां चारों ओर सन्नाटा था। अचानक संत ने कहा, हमारे पास भोजन समाप्त हो गया है। अब जो सच्चा साधक होगा वही इस कठिनाई को सह सकेगा। गोपाल और बाकी शिष्यों को यह सुनकर घबराहट हुई। उन्होंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था और अब रात भी बिना भोजन के बितानी थी। गोपाल ने फिर से भजन करना शुरू कर दिया और उसने अनुभव किया कि उसकी भूख धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन तभी संत ने एक और बात कही, हम यहाँ 3 दिन रुकेंगे। यदि कोई भजन के बल से अपनी भूख मिटा सकता है तो वह हमारे साथ रहे, अन्यथा उसे गांव लौट जाना चाहिए। अब यह एक कठिन परीक्षा थी। पहले दिन तो गोपाल ने भजन के सहारे भूख को सहन कर लिया, लेकिन दूसरे दिन उसकी स्थिति खराब होने लगी। तीसरे दिन तक वह इतना कमजोर हो गया कि खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसने संत से कहा, गुरुदेव, मैं हार मानता हूं, मैं और सहन नहीं कर सकता। संत ने गोपाल को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुमने यह सोचा कि भजन का उपयोग शरीर के कष्टों को दूर करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन क्या तुमने यह सोचा कि यह शरीर तो नश्वर है? यदि आज तुम्हें भोजन मिल भी जाता तो कल फिर भूख लगती। यदि आज तुम्हारा दर्द दूर हो जाता तो कल कोई और पीड़ा आ जाती। गोपाल की आंखें खुल गईं। उसने धीरे धीरे समझा कि सच्चा साधक वही होता है जो शरीर के कष्टों की चिंता न करते हुए भजन को केवल भगवान की प्राप्ति का माध्यम बनाए। संत ने आगे कहा, भजन अमूल्य है। इसे शरीर के सुख के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति के लिए करो। जो सच्चा साधक होता है वह कष्ट को भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करता है, न कि भजन का उपयोग उसे दूर करने के लिए करता है। अब गोपाल की सोच बदल चुकी थी। उसने संकल्प लिया कि वह भजन केवल आत्मिक शांति के लिए करेगा, न कि सांसारिक कष्टों को दूर करने के लिए। जब वे यात्रा से वापस लौटे तो गोपाल अब पहले से अधिक शांत, स्थिर और संतुष्ट था। वह जान गया था कि शरीर नश्वर है, लेकिन भजन की शक्ति अनमोल है। अब वह किसी भी परिस्थिति में भगवान का नाम जपता, लेकिन उसे कभी अपने कष्टों से बचने का साधन नहीं बनाता। यह कहानी हमें सिखाती है कि भजन की शक्ति अपार है, लेकिन उसका सही उपयोग करना आवश्यक है। सच्चा साधक वही है जो शरीर के कष्टों को सहन करते हुए भजन को केवल भगवान की प्राप्ति का साधन बनाता है, न कि अपने सांसारिक दुखों को दूर करने का उपाय।
जो भजन को अपने शरीर के कष्टों को मिटाने के लिए करता है, वह भजन के सच्चे मूल्य को नहीं समझता। लेकिन जो भजन को केवल भगवान की भक्ति के लिए करता है, वही सच्चा साधक होता है।